Hey everyone, welcome back to the very informative video than the previous four. पिछले 4 वीडियोस में हम लोग ने संस्कृत के पेपर पैटर्न को डिस्कस किया, सेक्शन ए को डिस्कस किया, सेक्शन बी को डिस्कस किया एंड देन सेक्शन सी को डिस्कस किया एंड टुडे सेक्शन डी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस सेक्शन के अंदर पूरे 16 क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन हर एक 1 मार्क्स का होता है और ये 16 क्वेश्चंस के अंदर टोटल 14 ग्रामर के जो टॉपिक्स है उसे डिस्कस किए जाते हैं और ये 14 नए नए टॉपिक्स हैं जिसमें से मतलब कि दो, फिर आपको होगा कि मैम दो कहाँ गए, तो दो इसमें गए कि समास में आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं, समास के 2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और संधि के भी 2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो सबके एक एक क्वेश्चन ही पूछते हैं, राइट, एक एक क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये 16 क्वेश्चंस के लिए हम लोग को कितना कितना पढ़ के जाना है, वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड होगा। मैं कुछ कुछ क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन भी करूँगी जो कि मोस्ट आईएमपी होगा और बाकी सब प्रैक्टिस के लिए आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक। ओके, इसके पहले का सेक्शन जो भी हम लोग ने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ में, सेक्शन A, B, C, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ ट्राई करिएगा कि वो वीडियोज़ को भी आप देख लें, क्योंकि ये जो 6 वीडियोज़ मैंने बनाए हैं पेपर पैटर्न के ऊपर, सेक्शन A, B, C, D और E के ऊपर, ये जो टोटल 6 वीडियोज़ अगर आप देख लो प्लस अपनी मेहनत प्रैक्टिस लगा दो तो आपको 97 98 स्कोर करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। दैट इज़ माय गारंटी। और आप रिज़ल्ट वाले दिन मुझे ज़रूर याद करेंगे और इसी कमेंट के नीचे आके लिखा कि मैम आपकी जो ये 97 स्ट्रेटजी वाली स्ट्रेटजी है वो काम कर गई। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछते हैं आपको 38 नंबर लगा के, वो होता है समानार्थी का प्रश्न जो कि 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समानार्थी के लिए मैंने आपको मटेरियल में कितने समानार्थी टोटल दिए हैं, तो टोटल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे 198 समानार्थी जो है वो आपको रीड कर लेने हैं समझने के साथ साथ। देखिए, अब आप सोचोगे कि मैम 1 मार्क्स के लिए 197 क्वेश्चंस या 198 क्वेश्चंस को कौन रीड करता है, दिस इज स्टूपिडिटी। पर मैं कहूँगी कि नहीं, आपको ये फटाफट आप रीड कर पाओगे, इसको 5 से 10 मिनट्स में आप रीड कर पाओगे। एक बार पहली बार जब आप गो थ्रू करोगे या इट विल टेक 10 मिनट्स, बट आप उसके बाद जब रिवीजन वाले दिन बैठोगे यानी कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स टू रिवाइज ऑल दिस थिंग्स। एंड अगर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका पेपर में आपको नर्वसनेस होगी ही नहीं, यू विल बी कॉन्फिडेंट, 100% कॉन्फिडेंट। ओके, सो मेरी बात मानिए और ये क्वेश्चंस को आप एक बार रीड करके जाइएगा। मैं आपको लिंक जो है PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो लिंक को पकड़िए, उसको प्रिंट करवाइए एंड ट्राई टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृतांतः। कृतांतः का मतलब क्या होता है, कृतांतः का मतलब क्या होता है, यमराजः, राइट। फिर उसके बाद में अश्वः। अश्वः का मतलब होता है तुरगः, मीन्स हॉर्स, राइट। उसके बाद में थर्ड नंबर वृत्ति का मीनिंग होता है लाइफस्टाइल, जिसका मतलब होता है जीविका। फिर उसके बाद में हृदयः। हृदय का मीनिंग होता है सरह, मतलब कि जो लेक होता है, रिवर, वो। उसके बाद में कुर्मः। कुर्मः मतलब कि टॉर्टोइस। कच्छपः, कमठः उसका समानार्थी। भार्या मीन्स वाइफ, जिसके 4 यहाँ पे समानार्थी है, जया, दारह, पत्नी, कलत्रम, राइट। उसके बाद में अर्चिहि। अर्चिहि का मतलब होता है करह। फिर उसके बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि देवाहा। देवाहा का क्या होगा, सुराहा। फिर उसके बाद में सविता। सविता का क्या होगा, भास्कर, भास्करः, रविः, भानुः, दिवाकरः, मीन्स ये क्या है, सन का समानार्थी, राइट। फिर उसके बाद में है दुरितम। दुरितम का क्या होगा, दुष्कृत्यम, पापम, दुष्कृतम, ठीक है, दुष्कृतम। फिर उसके बाद में है निरामयः। निरामयः मतलब क्या होता है, निरोगः। वाक, धरती। फिर उसके बाद में मनः, चेतः। फिर पर्जनयः। पर्जनयः का मतलब होता है रेन। मेघः, वृष्टि, वर्षा, इसके समानार्थी है भद्रम। भद्रम मतलब क्या होता है कि कल्याण, सबका वेलफेयर हो, कल्याणम, स्वस्ति, शुभम, इतना होगा, राइट। फिर उसके बाद में सस्यम मतलब कि धान्यम, अन्नम मतलब कि ग्रेन। फिर उसके बाद में जलाशयः मीन्स लेक, पौंड, जो भी होता है वो। फिर उसके बाद में उसका समानार्थी क्या होगा, समानार्थी होगा कासरः, सूरः, तडागः, हृदयः,
ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, कुलिशः। कुलिशः मतलब कि वज्रम। मृत्यु का क्या होगा, निधनम, मरणम, पंचत्वम, निधनः, ठीक है। फिर उसके बाद है विषम। विषम का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका मीनिंग है गर्लम। अगधः औषधम, मत्स्य सशः, प्रभातम प्रत्युषः, प्रत्युत्पन्नम उत्पन्ना त्वरिता, धीवरः दासः, सांप्रतम अधुना। फिर उसके बाद में सत्वरम शीघ्रम। सत्वरम मतलब कि क्विकली, शीघ्रम, क्षिप्रम, तूर्णम, त्वरितम, ये सब उसके क्या है, समानार्थी है। फिर उसके बाद में करह। करह मीन्स क्या होता है, हैंड। हस्तः बाहुः। रात्रि का मीनिंग क्या होता है, रजनी, निशा और शवरी, राइट। अब आगे के आप जो भी क्वेश्चंस है वो ट्राई टू रीड इट। अगर आपको इसमें से एक किसी के मीनिंग में नहीं समझ पड़ रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन कमेंट डाउन अपने जो भी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं पर्सनली आपको वो चीज़ बताऊँ, ठीक है। उसके बाद में है सेकंड क्वेश्चन जो आपका आएगा ग्रामर सेक्शन में, वो 39 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्या है वो, विरुद्धार्थी आपको पूछा जाएगा, विरुद्धार्थकम, राइट। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बालः सवीरः। फिर उसके बाद में 2 नंबर का क्वेश्चन है पुराणः अवार्चिन। फिर उसके बाद में प्रवृत्तिम निवृत्तिम, आलोकः अंधकारः, ऊर्ध्वम अधः। फिर पुराणः अवार्चिन मतलब कि यहाँ पे हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो गया हो, तो उसको इग्नोर करते हुए चलना है आगे। फिर उसके बाद में विषादः। विषादः मीन्स सैडनेस और उसका अपोजिट क्या होगा, हैप्पीनेस, तो प्रसन्नता। दुरितम मीन्स विकेटनेस और सुकृतम मतलब कि अच्छे, गुड डीड्स, तो ये, ठीक है। फिर सुखिनः दुखिनः, भद्रम अभद्रम, देवः दानवः, मधुमति कटवी। ये जो विरुद्धार्थी है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको समानार्थी से भी ज़्यादा इजी पड़ेंगे। मतलब ये तो एक ही बार रीड करते ही आपको समझ आ जाएंगे सारे। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो यू कैन कमेंट डाउन योर प्रॉब्लम, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ओके, चलिए, आपको विरुद्धार्थी के लिए टोटल 125 क्वेश्चंस जो है वो रीड कर लेने हैं फटाफट समझ के। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40, थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको वर्तमान टेबल के ऊपर पूछते हैं वो, ठीक है। तो वर्तमान के लिए कौन कौन से आपको रीड करना है, 2 टेबल रीड करना है, परस्मै पद, आत्मनेपद, ठीक है। फर्स्ट जो टेबल है वो क्या है, मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति, ठीक है। ये फर्स्ट टेबल हमारा हुआ, ठीक है। अब सेकंड टेबल क्या है, ई वह महे, से इथे द्वे, ते इते अंते, सेकंड टेबल ये है। अब उसके बेसिस पे अब मैंने बोल तो दिया कि वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस के टेबल के ऊपर से क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो आपका एग्जाम में आएगा। बट मैम आएगा कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स जो है इसके लिए लिखे हुए हैं। टोटल आप 14 देखिए यहाँ पे 14 जितने क्वेश्चंस भी आप यहाँ पे प्रिपेयर कर लोगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से ये वर्तमान काल टेबल के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। चलिए फर्स्ट देखते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए कि ये 2020 में आया हुआ है, 2023 में आया है, 24 में आया है, ये IMP, ये भी IMP और ये भी IMP। मैंने इसीलिए आपको वेलकम नहीं किया था कि वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ये सीरियसली वर्थ इट वीडियो होने वाला है। अगर आपने ये सब कुछ रीड कर लिया, मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि पेपर में इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है 2026 के संस्कृत के पेपर में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि वर्तमान कालस्य मध्यम पुरुष बहुवचनस्य, मतलब कि मध्यम पुरुष ये रहा, मध्यम पुरुष का क्या पूछा है, बहुवचनस्य, मतलब कि वर्ड के लास्ट में या तो फिर थ होगा या फिर इस टेबल में से होगा या तो फिर द्व होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, क्या बोला है यहाँ पे, मध्यम पुरुष, तो ये रहा मध्यम पुरुष। बहुवचनस्य मतलब कि बहुवचनस्य ये वाला जो है देखना है, तो या तो फिर थ होगा या फिर द्वे होगा। इन दोनों में से वर्ड के पीछे जो भी होगा वही हमारा वर्तमान काल का मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। देखिए थ पहले ढूंढ लीजिए, थ किसी के भी पीछे नहीं है। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं कि इसे इस पे टिक कर देते, पर ये थ नहीं है, ये थे है। देखिए यहाँ पे एक ही मात्रा लगी हुई है तो ये थे है, ये नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द्वे, भज द्वे, ये रहा। देखिए ये यहाँ पे लास्ट में है तो यहाँ पे भी वर्ड में लास्ट में द्वे लगा हुआ है, यानी कि आंसर आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि वर्तमान काल का उत्तम पुरुष दोनों का ये रहा। फिर उसके बाद में एक वचनस्य मतलब कि एक वचन सिंगुलर, या तो फिर मी होगा वर्ड के पीछे या फिर ई होगा, ठीक है। ई का मतलब क्या कि एक मात्रा लगी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, मी
सबसे पहले तो यही मिल गया, मी वाला कहाँ है, ये रहा करोमी, तो ये आएगा आंसर। इस पे इसके ऊपर टिक करना है, राइट। मतलब कि ये 2 टेबल आप लर्न कर लो जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। उसके बाद आपका 1 मार्क्स जो है इसमें फिक्स है। ये बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। उसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान कालस्य अन्य पुरुष ये रहा, और फिर एक वचन, मतलब कि या तो फिर ती होगा या फिर ते होगा। तो ती ते ढूंढ लो, ती तो नहीं है, ये रहा वंदनते, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, वंदते क्या होता है, वंदनते क्या होता है, वंदते आएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको ये करना है, राइट। चलिए उसके बाद आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। बाकी सारा आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आने वाला है, तो हमारा आएगा सामान्य भविष्यकाल 41 क्वेश्चन नंबर सामान्य भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस के ऊपर आने वाला है, फ्यूचर टेंस के टेबल के ऊपर आने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए आपको कितने टेबल्स लर्न करने हैं, 2 टेबल लर्न करने हैं। कौन से हैं, देखो ये वाला जो टेबल है ना, वो आपका इसी टेबल मतलब कि वर्तमान काल का टेबल कर लोगे तो कुछ नहीं करना है आपको। आपका जो भविष्य काल का जो टेबल है उसमें कुछ नहीं करना है। श्यामी, देखो मी ये रहा, मी ये रहा, उसके आगे स्या लगा देना है। वह ये रहा, उसके आगे स्वा लगा देना है। देखो ये रहा श्यामी, देखो ये रहा श्यामी, स्यावह, श्यामह, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। मतलब कि पीछे वाले जो रूट वर्ड है वो तो प्रेजेंट टेंस के, ये खाली स्या और स्या लगा दिया है, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो टेबल के ऊपर से जो सवाल आते हैं वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि अन्य पुरुष से आए, यानी कि 3rd पर्सन जो होता है ना वहाँ से आए, ठीक है। तो आपको सभी टेबल का ये जो लास्ट वाला रो है वो बहुत बढ़िया से करके जाना है, भले आपको ऊपर के 2 आए या ना आए। लास्ट वाला जो रो है वो करना ही करना है, बिकॉज मैक्सिमम यानी कि 85 to 90% जो क्वेश्चन है वो 3rd पुरुष क्या बोलते हैं, वो अन्य पुरुष से ही बनते हैं, यानी कि 3rd पर्सन से ही बनते हैं हमारे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्या पूछा है कि सामान्य भविष्य कालस्य, मतलब कि ये टेबल का नाम दे दिया। फिर उत्तम पुरुष, क्या है उत्तम पुरुष मतलब कि 1st पर्सन ये रहा। फिर उसके बाद में एक वचन, या तो फिर श्यामी होगा या फिर स्या होगा, ठीक है। श्यामी ढूंढते हैं, आंसर इज दृश्यामी। उसके बाद 2nd नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सामान्य भविष्य कालस्य उत्तम पुरुष ये रहा 1st पर्सन एक वचन से, इसमें भी श्यामी आएगा या फिर सी आएगा, राइट। तो ये रहा आपका श्य, ये रहा श्यामः, पठिष्यामः, राइट। उसके बाद में नंबर का क्वेश्चन है सामान्य भविष्य कालस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम। उत्तम पुरुष 1st पर्सन एक वचनस्य यानी कि वापस श्यामी होगा या फिर सीए होगा। तो ये देखिए यहाँ पे श्यामी है। उसके बाद में मध्यम पुरुष, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्यम पुरुष बोला है, एक वचन बोला है, मतलब मध्यम पुरुष 2nd पर्सन और एक वचन, मतलब ये या फिर स्यसी होगा या फिर स्यसे होगा। तो ये देखो शशि ये रहा। फिर उसके बाद में उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन बोला है, तो ये आएगा श्यामह होगा या फिर श्यामहे होगा। तो यहाँ पे देखिए श्यामह देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बाकी का ये जो लास्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, उत्तम पुरुषस्य एक वचनस्य, उत्तम पुरुष कौन सा है, एक वचन, ये रहा श्यामी या फिर सीए होगा, तो ये रहा श्यामी, राइट। बहुत इजी सवाल आते हैं इनके ऊपर से। उसके बाद में आपका आगनार्थ का आएगा क्वेश्चन, जो कि इम्परेटिव मोड है। इसके लिए भी आपको 2 जो है सवाल 2 जो टेबल है उसको आपको रीड करना होगा, एक परस्मय पद का और एक आत्मनेय पद का, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ये बहुत ईजिली लर्न हो जाता है, आप बार बार इसको रीड करोगे ना तो आराम से लर्न हो जाएगा। ओके, सो आपका पहला जो टेबल है वो है परस्मय पद का, जिसमें हमें क्या याद करना है, कैसे याद करना है, आनी यावर आम नथी तम त तू ताम अंतु, राइट। फिर उसके बाद में आत्मनेय पद को कैसे याद करोगे, ए आवहे आमहे स्व इथाम द्वम तामिताम अंताम। अब आपको ये सिंगुलर, डुअल, प्लूरल, फिर 1st पर्सन, 2nd पर्सन, 3rd पर्सन, ये तो याद रहेगा ही लिखते टाइम, राइट, क्योंकि ये पूरा फॉर्मेट ये तो ये बदलता तो नहीं है। बाकी हमको याद किसको करना है, बस ये इतने कॉलम और रोज़ को, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले तो मुझे ये देख के बहुत बढ़िया लगा कि ये देखिए ये आईएमपी, ये भी, मतलब कि जितने भी 6 क्वेश्चंस आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे वो मोस्ट आईएमपी होने वाला है, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अन्य पुरुषस्य, मतलब कि अन्य पुरुष कौन सा होगा, 3rd पर्सन का बहुवचन यानी कि ये अंतु होगा या फिर अंताम होगा लास्ट में, ठीक है। अंतु ढूंढो, अंतु तो है नहीं, तो
ताम, हाँ देखो ये रहा अंतु, अंतु ये रहा समाचरंतु, राइट। इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको एकदम आइडिया जो है वो लग रहा होगा कि टेबल के ऊपर से कैसे हम लोग को आंसर निकालना है। ओके, चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अन्य पुरुषस्य एक वचनम, अन्य पुरुष मतलब कि थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन एक वचन, या तो फिर तू होगा लास्ट में या फिर ताम होगा। तो ये देखिए ये रहा ताम, मिलताम, क्या लिखा हुआ है मिलताम। उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, अन्य पुरुषस्य मतलब कि थर्ड पर्सन, उसके बाद में एक द्विवचन, ठीक है। यहाँ पे देखिए कट करके द्विवचन लिखा है, या तो फिर ताम होगा या फिर ईताम होगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अटताम, राइट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करना है। दोनों ही टेबल को जैसे ही आप सेक्शन डी जो है उसे अटेंड करने वाले हो तो उससे पहले 2 मिनट में फटाफट जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब कि सबसे पहले आपको प्रेजेंट टेंस के दोनों टेबल पीछे सप्लीमेंट्री के पीछे बना लेने हैं, फिर उसके बाद फ्यूचर टेंस के बना लेने हैं, फिर उसके बाद इंपरेटिव, और आगे हम एक देखेंगे पोटेंशियल मूड। इन 4 के जो है 4 के 8 टेबल टोटल बनने ही चाहिए आपके सप्लीमेंट्री के पीछे, जिससे आप इजीली फाइंड आउट करके आंसर फटाक से लिख सको, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 43 पोटेंशियल मूड के टेबल के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा विद्यार्थी, जिसे हम बोलेंगे। तो 2 टेबल यहाँ पे भी याद करना है, एक परस्मै पद का और एक आत्मनेपद पद का, ठीक है। इस टेबल को आप याद कैसे करोगे तो सुनिए, इयम इव इम, ई इतम इत, इत इताम इयुः। फिर उसके बाद में आत्मनेपद पद के कैसे याद करोगे, देखिए यहाँ पे है ना सबसे ज्यादा कई बार जो है ट्रिक लगा के ये इत और यहाँ पे देखिए ये इत और यहाँ पे भी इत और यहाँ पे भी इत, तो इन तीनों में कंफ्यूजन करने के लिए काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो शायद अगर आए ऐसा मतलब कि एग्जांपल, तो मैं आपको जरूर ये पॉइंट आउट करूंगी कि मैं एक्चुअल में क्या कहना चाहती हूँ, राइट। चलिए पर आत्मनेपद का जो टेबल है उसे रीड करते हैं। उसे कैसे रीड करोगे आप, इया इवहि इमहि, इथः यथाम इध्वम, ईतम यताम इरन, ठीक है। ये जो टेबल है वो ऊपर वाले किसी एक टेबल से सिमिलर है थोड़ा बहुत। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं इस पोटेंशियल मूड का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अन्य पुरुषस्य बहुवचनम, अन्य पुरुष मींस थर्ड पर्सन और बहुवचन मींस ये प्लूरल, या तो यू होगा सेंटेंस मतलब कि वर्ड के पीछे, या फिर इरन होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे यू दिख रहा है, ई का मतलब कि एक ही मात्रा लगेगी, ठीक है। तो ये देखो ये एक ही मात्रा लगी हुई है और फिर यू, ठीक है, वेद यू। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है अन्य पुरुषस्य मतलब कि थर्ड, मैंने क्या बोला था, देखो बार बार अन्य पुरुष। देखिए ये जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब में अन्य पुरुष पूछा है, यानी कि थर्ड पर्सन ही पूछा है। मैंने जो आपको पहले कहा कि 85 to 90% अन्य पुरुष से ही आता है, तो आपको ये वाला जो रो है आपको बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है, ठीक है। देखिए और ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे रिपीटेड वन है, 2024, फिर ये IMP, मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है वो बिना इम्पोर्टेंस कैरी किए बिना इस नोट्स के अंदर है ही नहीं। मतलब मोस्ट MP1 हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी देखोगे तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बोलते ना कि एक फायर की तरह वर्क कर सकती है कल के एग्ज़ाम में, राइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फिर। अन्य पुरुषस्य एक वचनम, अन्य पुरुष ये रहा, ये अन्य पुरुष आप देख लीजिए टेबल में। फिर उसके बाद में क्या देखना है हम लोग को, एक वचन, या तो फिर इत होगा या फिर क्या होगा, ईत होगा। देखिए यहीं पे हम लोग का खेला खेल जाता है। एक इत जो है वो हलन त वाला है, एक इत जो है वो हलन त वाला है, और एक त जो है आत्मनेपद पद में वो बिना त वाला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में काफ़ी बार हम लोग को ऐसा पूछ लेते हैं कि मध्यम पुरुष इत, ये भी इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में इत होगा तो ये है क्या है, दुहित, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 44 क्वेश्चन नंबर जो है वो है स्म प्रयोग, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पे स्म प्रयोग में क्या होता है कि जो भी सेंटेंस दिया गया है उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, लास्ट में चेंजेस होते हैं, ठीक है, कि लास्ट में हम लोग को स्मॉल लगाना होता है और लास्ट का जो एक वर्ड है उसे पास्ट टेंस के प्रेजेंट और पास्ट टेंस के टेबल के हेल्प से हम लोग को उसका जो टेंस है वो चेंज करना होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नहीं सेकंड देखिए क्योंकि वो थोड़ा छोटा है तो आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। घटोत्कचः दूतः आसीत, आसीत मतलब आ लगा हुआ है आगे, इसका मतलब क्या है कि ये पास्ट टेंस में है और इसको हमें किस में बनाना है, प्रेजेंट टेंस में बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, घटोत्कचः का घटोत्कच रहेगा, दूतः का दूतः रहेगा, आसीत में से आ हटा देंगे और लास्ट में ती है और हमारे त है, लास्ट में क्या है त, और हमारे प्रेजेंट टेंस के लास्ट में क्या आता है अंति, तो क्या हो जाएगा ये संति, और फिर हम लास्ट में क्या लगा देंगे, स्म लगा देंगे, क्या लगा देंगे, स्म। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा आपको। बहुनाम देशानाम परस्परम युद्धम अभवत, तो देखो बहुनाम का बहुनाम, देशानाम का देशानाम, परस्परम का परस्परम, युद्धम का युद्धम, मतलब कि आगे का जो है ना सब कुछ सेम लिख रहे हैं, लास्ट का जो एक वर्ड है उस पर ध्यान दीजिए और उसे मॉडिफाई करने के बाद लास्ट में स्मॉल लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर ये 1 मार्क्स का एक्सरसाइज है, अगर आप गलती से भी स्मॉल लगाना
भूल जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 0.5 ही मार्क्स मिलेगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका आधा मार्क्स भी कटे। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस करके चलिएगा एग्जाम में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अभवत का क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो अ हट जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस में अ लगता है, हमको बनाना है प्रेजेंट टेंस में। तो भव रहा हमारे पास, सिर्फ क्या रहा, भवतः। लास्ट में त लगा हुआ है, मतलब कि प्रेजेंट टेंस में लास्ट में क्या है, ये त लगा हुआ है, और हमारे पास्ट टेंस में क्या लगा हुआ है, लास्ट में त लगा हुआ है, और प्रेजेंट में त का क्या हो जाता है, ती हो जाता है। तो क्या लिखेंगे हम, भवती स्म, राइट। चलिए, तो इस हिसाब से आपको जो है टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, टोटल 17 क्वेश्चंस, टोटल 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 17 क्वेश्चंस है। आपको इसे प्रैक्टिस करना है पीडीएफ में से। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, हमारा केसेस के ऊपर, जो विभक्ति के ऊपर से आएगा ना वो करना है। 2 मार्क्स का आएगा वो, उसे देख लेते हैं हम। चलिए, ये विभक्ति 2 मार्क्स आपको अगर चाहिए तो ये वाला जो है आपको टेबल याद करके जाना होगा, ठीक है। अब आप देखोगे मैम इतना बड़ा टेबल, सिंगुलर भी, डुअल भी, प्लूरल भी, तो एक बात कह दूँ कि आपको डुअल तो यहाँ पे याद ही नहीं करना है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके क्वेश्चंस मतलब कि एग्ज़ाम में आते हैं उसके लिए सिर्फ और सिंगुलर वाला कॉलम की ज़रूरत है और प्लूरल वाले कॉलम की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले ये नॉमिनेटिव, एक्यूसेटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, फिर एप्लेटिव, ये आप सीक्वेंस में कैसे याद करोगे। तो मैंने मेरे टाइम पे याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया था, नाइडा जीएल। क्या बनाया था, नाइडा जीएल, जो कि जिसके हेल्प से आप भी कर सकते हो। नाइडा जीएल मतलब क्या, एन फॉर नॉमिनेटिव, ए फॉर एक्यूसेटिव, आई फॉर इंस्ट्रूमेंटल, डी फॉर डेटिव, ए फॉर एप्लेटिव, जी फॉर जेनेटिव, एल फॉर लोकेटिव, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। चलिए, आप देखते हैं इसके बेसिस पे, मतलब कि आप इसको आपको कैसे याद करना है। तो देखिए, जनः, जनाः, जनम, जनान, जनेन, जनेन, जनेः, जनाय, जनेभ्यः, जनात्, जनेभ्यः, जनस्य, जनानाम, जने, जनेषु, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है, राइट। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर से कैसे आता है वो देखिए। डायरेक्ट ऐसे पूछ देते हैं, फोर्थ केस सिंगुलर। फोर्थ केस सिंगुलर मतलब क्या, फोर्थ केस चतुर्थी, सिंगुलर मतलब ये, मतलब कि लास्ट में क्या होगा, जनाए, य लगा हुआ है, तो वर्ड के पीछे हमारे जो एग्जाम्पल में दिए गए वर्ड है उसमें भी लास्ट में य होगा। तो ये देखिए यहाँ पे य है, तो क्या आएगा आंसर, हिताय, ठीक है। बस ये एक टेबल आ जाए तो आपको आंसर आपके नज़रों के सामने मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं, फिफ्थ केस सिंगुलर। फिफ्थ केस सिंगुलर कौन सा था हमारा, फिफ्थ केस सिंगुलर जल्दी से देखिए। फिफ्थ मतलब कि पंचमी, और सिंगुलर मतलब कि ये, मतलब कि लास्ट में क्या होगा, त होगा, क्या होगा, जनात, त। कहाँ गया हमारा, ये रहा क्वेश्चन, जनात, ये रहा देखिए, परिवारात। समझ में आया। अभी इसी हिसाब से आपको ये जो 3-4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में 46 नंबर भी जो है वो विभक्ति के ऊपर से ही आता है, तो उसके लिए भी सेम यही आपको करना है प्रैक्टिस। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 जो कि किसके ऊपर आता है, उपपद विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानम पूरयत, ठीक है। उपपद विभक्ति, अभी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर सेंटेंस में बिना शब्द आए, क्या बोला मैंने, अगर सेंटेंस में बिना शब्द आए तो वहाँ पे सेकंड या थर्ड या फिर फिफ्थ केस, ये तीनों केस जो है वो लग जाते हैं। और क्या बोला गया कि अगर सेंटेंस में अभयतः, परितः, प्रति, विना, अनंतरा, निक्षा, आचार, निराचार, धिक, ये ऐसे शब्द आ जाए तो आपको कौन सा केस लगाना है, सेकंड केस, मतलब कि हलंत म लगाना है। उसके बाद क्या बोला गया है कि अगर सेंटेंस में सह, सार्धम, सहित, समम, अलम, मतलब कि बोलते हैं ना जिसके साथ, सह, सार्धम, सहितम, समम, ये सबका मतलब क्या होता है, विथ, मतलब जिसके साथ, ये सब कुछ आ जाए। अलम मतलब तो होता है स्टॉप, बाकी ये ऊपर वाले जितने भी 4 शब्द थे स से, उसका मतलब क्या होता है कि साथ में, मतलब कि विथ, तो उसमें क्या लग जाएगा आपका थर्ड केस, जने, नेन, एन, ठीक है, ये लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका नमः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, ये सब हो तो आपका क्या लग जाएगा, फोर्थ केस। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल हम क्या होता है, नमः शिवाय, मतलब शिव जो होता है उसके लास्ट का एक लेटर क्या लगाते हैं, हम य लगाते हैं। नमः था उस सेंटेंस में, इसलिए शिव के पीछे क्या लगा है, य, तो शिवाय, नमः शिवाय। तो इसीलिए यहाँ पे विनाश, स्वस्ति, स्वाहा, नमः, अलम अगर सेंटेंस में आए तो हम फोर्थ केस य लगाते हैं, राइट। फिर उसके बाद में है हमारा रुते, विना,
प्रभूति, बहि, भग, भयम, ये सब आए तो फिफ्थ केस त लगता है, हलंत। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट एक कृते, अग्रे, पुरतः, पृष्ठः, ऊपरी, अधः, ये सब आए तो सिक्स्थ केस श लगता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस। चलिए एग्जाम्पल थोड़े बहुत पढ़ते हैं तो हमें समझ में आए। क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, डैश नमः। नमः आए तो मैंने क्या बोला था कि फोर्थ केस लगेगा, मतलब कि वर्ड के पीछे य लगेगा। तो किसके पीछे ये लगाना है, गणेश। तो क्या लिखेंगे, गणेशाय, गणेशाय नमः। ठीक है, फिर उसके बाद में सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, डैश उभयतः वृक्षाः सन्ति। मैंने क्या बोला था, उभयतः आए तो कौन सा केस लगाना है, उभयतः आए तो कौन सा केस लगाओगे आप, जल्दी से ऊपर जाइए और देखिए उभयतः। ओके, ये रहा, देखिए उभयतः आए तो कौन सा लगाना है, सेकेंड केस, मतलब कि म। हमने जो ऊपर जो टेबल लर्न किया था अभी, वही टेबल जो है यहाँ पे भी काम आ जाएगा। ठीक है, उभयतः तो सेकंड केस मतलब कि हलन म, तो हलन म वाला कहाँ है, ये रहा। तो इसमें से चूज़ करके ये लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो टाइप से पूछाए जाते हैं। सबसे पहला टाइप कि अगर आपको डायरेक्ट ही ऐसे ब्रैकेट में वो वर्ड दिया जाता है तो उसके पीछे आपको वो केस लगा देना है, या फिर ऐसे तीन ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें वो केस लगा हो, उस केस को उठाकर आपको मतलब चूज़ करके आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये दो तरीके से ये क्वेश्चन को बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो पूछता है। तो यू हैव टू फोकस ऑन इट। ठीक है, यहाँ पे टोटल 41 क्वेश्चंस है जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 48 पूछेगा वो होगा संख्या पदम, मतलब कि नंबर्स के ऊपर होगा, जो कि 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, आपको बस ये 3 याद करके जाना है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व। सबसे पहली बात ये, जो भी क्वेश्चन के ऊपर मैंने उसका ग्रामर का रूल्स वगैरह लिखा हुआ है वो आपको बाय हार्ट लर्न करके जाना है। 16 में से 16 पक्के हैं, राइट। इसलिए मैं बोल रही हूँ जो भी PDF प्रोवाइड किया गया है उसे अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिंट करवाइए और यूज़ करिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट को देखो, 3 यानी कि 3 लिखना हो तो हम लोग मस्कुलाइन के लिए क्या लिखते हैं, त्रयः, फेमिनाइन के लिए तिस्रः, फिर न्यूट्रल के लिए त्रीणि। 1 लिखना हो मस्कुलाइन के लिए एकः, फेमिनाइन के लिए एका, न्यूट्रल के लिए एकम। 4 लिखना हो तो इसके लिए क्या लिखते हैं, चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। ठीक है, और अगर 2 लिखना हो तो फेमिनाइन, मस्कुलाइन, न्यूट्रल सब में क्या होगा, द्वि होगा, राइट। चलिए आगे बढ़े। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो, गंगा तीरे एकः, नहीं, गंगा तीरे डैश शिष्यः सह वर्तमान आसीत्। अब शिष्य क्या कौन था, वो मेल था। शिष्य कौन था, मेल था, एक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में दुर्घटनायाः डैश साक्षिणः भवन्ति। तो क्या लिखोगे आप, त्रयः। क्या लिखोगे, त्रयः। मस्क्यूलाइन। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये सारे क्वेश्चन 2023, 23, 24, 23, 24, 22, 20, 23 सब रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इसका अच्छे से अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद में 49 जो है क्रुदंत, वो क्या बोला हुआ है वो देखिए। टोटल 5 क्रुदंत है, हेतुवर्थ क्रुदंत, संबंधक भूत क्रुदंत, फिर उसके बाद में कर्मणि भूत क्रुदंत, कर्तरी भूत क्रुदंत, विद्यार्थ भूत क्रुदंत। ठीक है, सबसे इजी वाले सबसे पहले देख लीजिए। जो भी वर्ड के पीछे तुम आए, हेतुवर्थ क्रुदंत। संबंधक मतलब कि त्या, त्यो, त्यो, य, त्वा, त्व, वा, मतलब कि य और व वाला कॉम्बिनेशन आए तो आपको क्या लिखना है, संबंधक भूत क्रुदंत। कर्मणि में क्या, वह, तम, टह, टा, तम, ये सब आए तो कर्मणि। कर्तरी में क्या, वान, वती, वत, मतलब कि फेमिनाइन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है तो कर्तरी। फिर उसके बाद में विद्यार्थ में क्या होता है, यह, या, यम, वो सब किस में आएगा, विद्यार्थ में आएगा। फॉर एग्जांपल देखो, अतिथय प्रथमम डैश निवित्वती। ओके, मतलब कि आपको सेंटेंस आएगा और वो सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन किया हुआ आएगा तो आपको उसमें से पहचानना है कि वो कौन सा है। स्नातुम, देखो यहाँ पे अनुस्वार का म लगा हुआ है और ये तू, तो ये क्या हो गया, हेतुवर्थ भूत क्रुदंत। ठीक है, फिर उसके बाद में लोष्टः बहुवेगम गत्वा, त्वा आया तो त्वा के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, संबंधक भूत क्रुदंत। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, अतः केनापि उपायन भया असो वचनेयः, मतलब कि निय यह आया तो क्या आएगा, विद्यार्थ भूत क्रुदंत। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक से लिए हुए, बहुत सारे डाइजेस्ट से लिए हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए, टोटल ये सब जो है आपको सब प्रैक्टिस करना है, आपको PDF में प्रोवाइड होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 और 51 जो है आपका संधि विच्छेद और संयुक्त संधि युक्तम के ऊपर आएगा। तो ये सब भी आपको देखना है, संधि के रूल्स भी आपको
पता ही होंगे, इतने कुछ डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। देखिए किस तरीके से पूछा था एग्ज़ाम में, वो भी देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि प्रगतिस्तेषाम्, तो स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रगति ही और तेषाम। तो ये कहाँ पे ऑप्शन, ये रहा, प्रगति ही तेषाम। फिर उसके बाद में अपूर्व अयम, तो ये जो अवग्रह होता है, तो अवग्रह जब हट जाता है तो उसकी जगह क्या लगता है, अ लगता है। तो क्या होगा, अपूर्व अयम, क्या लगेगा, अपूर्वः अयम, अपूर्वः अयम, अपूर्वः अयम। फिर है गतिस्त्वम, तो स है आधा स, तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह विसर्ग हो जाएगा और दोनों फिर वर्ड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, गति ही प्लस त्वम। इसी तरीके से दिए गए जो भी पीडीएफ में क्वेश्चन है उसे आप प्रैक्टिस करिए अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं संधि के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फटाफट हो जाएंगे अगर आपको रूल्स पता होंगे तो, ठीक है। इतने आपको करके ही जाने हैं। कुछ 261 जितना है, तो आपको वो सब रीड कर लेना है एक बार। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त संधि युक्तम, मतलब कि आपको सेपरेटेड वर्ड दिए होंगे, उसको आपको जोड़कर जो है संधि युक्तम करना है, मतलब कि वर्ड बनाना है। तो धनिकः अपि, तो जब विसर्ग हटेगा तो ओ आएगा, तो क्या लिखेंगे, धनिको अपि, इसका आंसर होगा ये रहा, धनिको अपि, फर्स्ट वाला ही, ठीक है। 11 जितने जो है आपको अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद ओके, अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है अधोदित, अब जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है समास, ठीक है। तो समास के क्वेश्चंस भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा धर्म क्रोधयो हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, इतर इतर द्वंद्व, क्योंकि धर्म और क्रोध मतलब कि बीच में और आया, ठीक है। इसको आप गुजराती में ट्रांसलेट करोगे तो ज़्यादा इजी बचेगा, ठीक है। धर्म क्रोध, क्रोध तो क्या आएगा, धर्म अने क्रोध, जहाँ पे अने आता है तो वो क्या होता है, द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है नंद राज्यम, मतलब कि नंदना राज्यमा, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, ना आया बीच में, मतलब कि जब हमने इस शब्द को समझा तो बीच में क्या आया, तत्पुरुष विभक्ति आई, ठीक है। तो ना मतलब कि वो तत्पुरुष विभक्ति। फिर उसके बाद में साधु सेवितः, साधु ने सेवतो, तो ये तृतीय तत्पुरुष। फिर उसके बाद में तीक्ष्ण तुंडः, तुंडः तो बहुव्रीहि। उसके बाद में नेक्स्ट है वालुकनिकरः, तो षष्ठी तत्पुरुष। उसके बाद में देशान अनंतरम, अनंतरम वर्ड के पीछे जो जिसमें भी अनंतरम वर्ड आएगा उसमें कर्मधारय आएगा, ठीक है। इस तरीके से सारे टेक्स्ट बुक के सब कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल जो है वो दिए गए हैं, एक बार रीड कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेक्शन डी जो है वो ख़त्म होते हुए आता है। कोई भी अगर डाउट आपको किसी भी ग्रामर के रूल में आया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको इस पूरे सेक्शन डी में कोई भी ग्रामर के रूल में प्रॉब्लम हो या फिर कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ समझना हो, किसी शब्द का मतलब नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट डाउन में डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगी। थैंक यू सो मच।